धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। संविधान की दुहाई देकर या संविधान की आड़ लेकर संस्कारी किस तरीके का खुला खेल खेल रहे हैं उसका एक नजारा आज इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और यह भी आपको बताऊंगा कि संस्कारियों के मुंह पर कैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा जड़ दिया है। संविधान की 75वीं जो स्थापना जयंती है या दिवस है उसको मनाने से ठीक पहले, और साथ ही आपको बताऊंगा कि जो लोग रात दिन ये कहते हैं कि नए नए सांसदों को बोलने का मौका संसद में दिया जाना चाहिए, वो नए नए सांसद संसद में किस तरीके का भाषा बोल रहे हैं, किस तरीके की जबान बोल रहे हैं, किस तरीके के नारे लगा रहे हैं, एक एक पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से आ रही बड़ी खबर का। जी हां, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द के खिलाफ संविधान में जो दर्ज है 1975 में इंदिरा गांधी ने जिसको दर्ज किया था उसको हटाने के खिलाफ जो अर्जी दाखिल की गई थी तमाम की तमाम खारिज कर दी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद कहा कि इतने लंबे समय बाद इन शब्दों को नहीं हटाया जा सकता है। जब ये खबर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब इतनी ही जानकारी मिल पाई है क्योंकि फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी समेत कई लोगों ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता जैसा शब्द जो है वो इंदिरा गांधी ने डाल दिया था, समाजवाद जैसा शब्द जो है वो इंदिरा गांधी ने डाल दिया था, इनको संविधान से हटाया जाना चाहिए। और कल है 26 नवंबर 2024 और आप जानते ही हैं 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर कल एक जश्न सरकारी तौर पे मनाया जा रहा है। पूरे देश का तो जश्न मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, संस्कारियों ने विपक्ष को भी साथ नहीं लिया है। संस्कारी हर प्रोग्राम को हर इवेंट को सिर्फ अपना बनाकर रख देते हैं तो मनाया जा रहा है। उससे ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आना जो है संस्कारी के मुंह पर एक करारा तमाचा बताया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग इसके पीछे कुछ और भी बातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा कि जो संविधान का प्रियम्बर है उसको संशोधित किया जा सकता है, जो प्रस्तावना है उसको संशोधित किया जा सकता है, सरकार के पास शक्तियां होनी चाहिए। तो इसे आप समझ सकते हैं कि संस्कारियों के लिए एक मौका खुल जाएगा। आने वाले समय में वो भी कहेंगे हमारे पास शक्तियां हैं, हमारे पास पावर है, हमारे पास बहुमत है, हम भी संविधान को अपने तरीके से संशोधित करके कोई और शब्द इसमें शामिल कर सकते हैं। क्या वो होगा कि नहीं होगा आने वाला वक्त बताएगा। ये फैसला जो है क्या क्या रंग दिखाएगा ये भी आने वाले वक्त में ही क्लियर होगा। लेकिन अभी बात कर लेते हैं कि संविधान की आड़ लेकर किस किस तरीके का खेल खेला जा रहा है। तो पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए जो हमेशा की तरह सत्र शुरू होने से पहले संसद के बाहर खड़े होकर मीडिया को बयान देते हैं। कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं सभी दल में आते हैं, उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है
वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। सुना आपने, नए सांसद होते हैं, इस हल्ले गुल्ले में कुछ चुनिंदा गिने चुने लोगों की वजह से, कुछ मुट्ठी भर लोगों के हंगामे की वजह से वो लोग बोलना नहीं पाते हैं, उनको बोलना नहीं आ पाता है या वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं, तमाम तरीके की बातें करें, बड़े चिंतित हैं। लेकिन होता क्या है, जो इनके नए नए संस्कारी सांसद जाते हैं वो देख लीजिए इस वीडियो में। सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, लोकसभा स्पीकर का स्वागत किया जा रहा है, संसद में उनकी उपस्थिति होनी है, सीट पर उनको बैठना है और उनके बैठते ही वहां पर किस तरीके के धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस देश का संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, तो किसी भी धर्म के नारे संसद के अंदर नहीं लगाए जाने चाहिए। लेकिन जब से संस्कारी सत्ता पर बैठे हैं तब से तमाम तरीके की चीज़ें हो रही हैं और शायद यही कराया जा रहा है। आपको याद होगा कि कैसे कुंवर दानिश अली को भारतीय जनता पार्टी के एक संस्कारी सांसद ने क्या क्या गालियां दी थी, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया था क्योंकि ये इन लोगों को इस तरह से पाल रहे हैं। और क्या इनके मंत्री हैं जो लगातार बातें करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कल मध्य प्रदेश में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री घूम रहा था, वहां पर मध्य प्रदेश का मंत्री कहने लगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। तो भाई तू इस संविधान की शपथ खा के क्यों घूम रहा है? तो कह दे मैं तो इस संविधान की शपथ लेता ही नहीं हूँ। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा उसका जो संविधान बनेगा तो उसकी शपथ मैं लूंगा, मैं तो मंत्री पद पर रहता ही नहीं। ऐसे ही गिरिराज सिंह को आप जानते हैं, लगातार केंद्रीय मंत्री के पद पे होने के बाद भी किस तरीके से वो मारने, काटने, मिटाने, खत्म करने, ना जाने कैसी कैसी बातें करते रहते हैं। तो ये इनका चाल चरित्र और चेहरा बन गया है। कुछ और वानगी आप देखना चाहेंगे कि किस तरीके से जो ये धार्मिक नारे लगा रहे हैं इनके खिलाफ, तो स्पीकर के हलक से आवाज़ नहीं निकल रही है। लेकिन अगर विपक्ष के नेता अडानी के घोटाले पर जो उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई, उसके बेटे के खिलाफ FIR दर्ज हुई है अमेरिका में, उस मुद्दे को उठा रहे हैं, संबल मुद्दा उठा रहे हैं, तो उस पर उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, लोकसभा को स्थगित किया जा रहा है। ये सभा अब दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। सभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब दोबारा से फिर लोकसभा सजी, यानी कि फिर से दोबारा लोकसभा बैठी और उसके बाद ये महिला स्पीकर जो हैं इनको जिम्मेदारी दी गई। ओम बिरला कहीं गायब हो गए तो ये भी आई, तो ये भी जो हैं सुनने को तैयार नहीं है और ये भी कह रही हैं भैया जो है लोकसभा को स्थगित कर देते हैं 27 तारीख की सुबह, यानी कि परसों की सुबह 11 बजे तक। सुन लीजिए। सभासदों, माननीय सभापति महोदया जी, माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ आप सभी बैठे और सदन की कार्रवाई चलने दीजिए प्लीज। आप सभी से अनुरोध कर रही हूँ, प्लीज प्लीज। आप सभी सदन की कार्रवाई चलाना नहीं चाहते क्या? मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, आप सभी सदन की कार्रवाई चलाना नहीं चाहते क्या? प्लीज आप सब सदन की कार्रवाई चलने दीजिए। सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 27 नवंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जो हक की बात कर रहा है देश के, जो इस देश को बदनाम कर रहे हैं, अडानी और तमाम लोगों को एक्सपोज करने की बात कर रहा है, उसके खिलाफ फौरन जो है
संसद में बोलने पर पाबंदी लगा दी जा रही है, लेकिन जो नारे लगा रहे हैं, जो लोग संविधान के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द, समाजवादी जैसे शब्द संविधान से नहीं निकाले जा सकते हैं। वो लोग संविधान की आड़ लेकर किस तरीके से पूरे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, वहाँ पर अपना संस्कारी पना दिखा रहे हैं, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। एक कोशिश थी, एक बानगी थी जो आपके सामने रख दी। अच्छी बुरी जो भी लगी हो, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाज़त।